ये लो माँ, दवाई लो। माँ, महक भी आती होगी। आप एक काम करो, आराम से सो जाओ। अब मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आप आराम करो, काम महक आकर कर लेगी। और अगर कुछ भी चाहिए तो महक को बोल देना। ओ माय गॉड, क्या हालत कर रखी है इस घर की। कुछ दिखता ही नहीं है इस बुढ़िया को। गांव से आ गई और मेरे सर पे बैठ गई है। घर का काम भी नहीं कर सकती। और ये कहाँ है? ये कहीं दिख नहीं रहे। और गेट भी खुला छोड़ा हुआ है। चलो चल कर देखती हूँ। माँ जी, माँ जी। अच्छा, यहाँ देखो कैसे सोई हुई है घोड़े बेच के। अभी क्लास लगाती हूँ इनकी। माँ जी, माँ जी, माँ जी। ये नहीं उठेंगी। असली दुनिया में स्वागत है। मैं कुछ दिन के लिए बाहर क्या चली गई, आप तो यहाँ पे खराटे मारकर सोने लगी। चलिए जाके काम कीजिए घर का सारा। बेटी मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो मैं काम कर लेती। दवाई खाई है, मुझे थोड़ा नशा सा हो गया, इस मारे लेट गई। क्यों? तबीयत खराब को क्या हो रहा? बेटी मुझे बुखार हो रहा। अच्छा देखो, कितनी झूठ बोल रही हो। शरीर तो पूरा चिल्ड हुआ पड़ा है तुम्हारा। बोल रही है बुखार हो रहा है। वाह, नाटक तो बहुत अच्छा कर लेती हो। जब तक मैं चेंज करके आती हूँ ना, ये सारा घर चमचमाता हुआ मिलना चाहिए। समझ में आया या नहीं? नौटंकी कहीं की। बहू, यू क्या कर रही तू? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटी सिगरेट पीनी अच्छी बात नहीं, वो बेटी को शोभा नहीं देती है। क्या अच्छा है क्या बुरा मुझे मत सिखाओ। जाओ जाके अपना काम करो। 2 दिन के लिए आए हो ना यहाँ पे, चुपचाप अपना काम करो और जाओ यहाँ से। ठीक है बहू। और हाँ, विक्की को मत बता देना इस बारे में। जाओ जाके अपना काम करो, वरना पता है ना तुम्हारा क्या करूंगी। जाओ जाके पोछा लगाओ। देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है उस कॉर्नर में, सारी सफाई कर देना। जाओ। अभी तक बर्तन साफ नहीं हुए, सिगरेट पे तो बड़े लेक्चर देने आ गई थी। ठीक से साफ करो, देखो कितनी गंदगी है इनमें। और सुनो, काम चोरी नहीं चलेगी यहाँ पर। ये सब जो ड्रामा करती फिरती हो ना, मेरे को बुखार है, मेरी तबीयत खराब है, ये सब वो सब, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। सुनो, मैं 10 मिनट बाद आऊंगी चेक करने ये बर्तन साफ किए या नहीं किए। और उसके बाद ना कमरे में आ जाना, कमरा भी साफ करना है।
क्या माँ जी, ठीक से काम करो ना। वो देखो बेड पे कितनी सलवटें पड़ी हुई हैं। ठीक है बेटा, कर रही हूँ। वैसे बढ़िया है, गांव से आ गई। काम वाली के पैसे भी बच गए और काम भी अच्छा करती है। अरे हटो सामने से, कहीं और जाके काम करो। आज तो पूरी पार्टी में कहर ढा दूंगी। देखती हूँ फ्रेंड्स क्या क्या कमेंट करते हैं। लुक सासू माँ, मैं जरा पार्टी में जा रही हूँ, मेरा खाना बनाने की जरूरत नहीं है। बेटी मेरा एक काम कर जा तो। बोलो सासू माँ। बेटी मुझे दवाई के डिब्बे में से एक गोली ला दे बुखार की, बुखार हो रहा है मुझे। कितना ड्रामा करती हो। ठीक है, अभी लाती हूँ। इसमें से एक गोली खा लेना पानी के साथ, कभी सारी खा लो और ऊपर ही पहुंच जाओ। ठीक है। और हाँ, घूर क्या रही हो, पानी भी मैं ही लाके दूं क्या? और सुनो, जब तक मैं वापस आऊं ना, घर का सारा काम कर लेना, सारी सफाई कर देना, कभी काम चोरी करो। ठीक है बेटा। पूरा दिन नौटंकी। क्या हुआ मैं, इतनी परेशान क्यों हो? प्लीज मेरे साथ चलो। माँ ना सीढ़ियों से गिर गई है, उन्हें बहुत चोट लगी है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। चलो मैं चाबी लेकर आता हूँ। मम्मी ये सब कैसे हो गया आपके साथ? बेटा सीढ़ियों से उतरते समय पैर स्लिप हो गया। तो ध्यान रखा करो ना अपना। हाँ दामाद जी, तुम सही कह रहे हो। मम्मी, मेरा एक फोन आ रहा है, तुम दोनों बात करो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। मम्मी, मुझे पता है आप उनके सामने झूठ बोल रही थी, सच सच बताओ क्या बात है? बेटा अब क्या बताऊं, मेरी उम्र तो हो गई है, लेकिन बहू को बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं है। कभी कभी तो इतनी कड़वी बात करती है, सीधी दिल पे लगती है। बहुत परेशान होती हूँ। बहू के कहने से बेटा पोछा लगा रही थी, उसी समय पैर स्लिप हो गया। तो तुमने भैया से ये बात क्यों नहीं बताई? बेटा तेरे भाई को ये बात बताना नहीं चाहती, उनका रिश्ता नहीं तोड़वाना चाहती मैं। अगर मैं तेरे भाई को बताऊंगी तो उनका झगड़ा होगा, उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। बेटा मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनका रिश्ता खराब हो। माँ, फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ना बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और तू भी है ना, अपने सास ससुर का ध्यान रखे कर, क्योंकि बेटा सास ससुर माँ बाप से बढ़ के होते हैं। बेटा मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं हो, लेकिन अपने जमाने का रोक अपने सास ससुर को मत दिखा। मैं नहीं चाहती कोई तेरी वजह से हमें कोई बात सुननी पड़े। ठीक है माँ, आज के बाद मैं अपने सास ससुर की एक बेटी बन के सेवा करूंगी। हाँ बेटा, जो बोल रही है ना वो ही करना। हाँ माँ, मेरी वजह से कभी आपको कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। अच्छा महक, तुम अंदर जाओ और अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस के लिए जाता हूँ।
बेटी कुछ चाहिए? नहीं माँ जी, कुछ नहीं चाहिए था। वो बस ऐसे ही दिल हुआ आपके पास बैठ के बात करने का, तो इसलिए आ गई। अच्छा ठीक। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा, इसकी सजा मुझे पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। देख बहू, तू रोना तो बंद कर। अरे तू मेरे बेटे की बहू है और मुझे तो बेटी से कम ना। मैंने तो तू हमेशा बेटी समझी है। कोई बात नहीं। देख मैं तेरे से बड़ी हूँ ना, अपनी माँ समझती है ना मुझे, तो मैंने तुझे माफ कर दिया। देख बेटा, हर इंसान की उम्र ढला है। अभी तो मैं बुढ़ी हो गई, कुछ साल पहले मैं भी तेरी तरह ही बहू थी, मेरी भी सास थी, पर मैंने अपनी सास को अपनी जवानी का कभी रोप ही ना दिखाया। कल को तू भी बुढ़िया होगी और तू भी सास बनेगी, बहू तेरे भी आवेगी। तो बेटी मेरा तो कहना ही हुई है कि कोई ऐसा काम मत करे जो आने वाला वक्त तुझे जवाब देवे। जी माँ जी, मुझे पता है कि मेरी गलती थी, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी, और ऐसा क्या हुआ तेरी गैली तो मैं भी नहीं जानती जो तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। जी माँ जी, आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख मिली है कि मैं जिंदगी में दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। बेटी तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यूं ही बहुत बड़ी बात है। चल अब तू हाथ मुंह धो ले, और हम तो माँ बेटी हैं, मैं तो बुरा मानती नहीं। जी माँ जी। चल अब एक बात बता, अब खाना मैं बनाऊं या तू बनावेगी? नहीं माँ जी, अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी और घर का सारा काम मैं करूंगी, खाना भी मैं ही बनाऊंगी। सच्चे? जी। फिर तो अच्छी बहू है। हे भगवान, कैसे कर्म फोड़े थे न मेरे, कैसी बहू लिखी आई मेरे कर्म में, कतई भी अकल नहीं। राहुल, अरे राहुल बेटा। आया माँ। अरे आइए। वो डायन पल्ले पड़ गई मेरे, छोटी को तो अकल ही ना है, क्या करूं। माँ जी नमस्ते। दो नाव पुत्ता पड़े बेटा। अरे माँ, मैं तो तुमसे कही थी कि मत ब्याहो से मत ब्याहो, पर आप मानी नहीं। तीसरी चौथी क्लास तक तो वो मेरे साथ पढ़ी थी, उस टाइम पे उसके घर में एक वक्त का खाना नहीं था, और ये मुझसे क्या करे, उस लड़की से ब्याह देंगे तो इतना सारा दहेज ले आएगी कि घर में रखने की भी जगह नहीं। अब देख लो, जगह ही जगह है घर में, लेकिन दहेज नहीं है। पर तुम मेरी सुनो कहाँ हो? कोई बात नहीं, अब झेलो उसे। बहू मुझे क्या पता थी, मुझे तो यूं पता थी कि खूब दहेज देंगे, और अब उन्होंने फुट्टी कोटी भी ना दी। माँ नू बताए भी करना क्या है, देख आने वाला तो वहां तक कुछ है नहीं। अरे अब करना क्या है, ऐसा करो तुम उसे ना घर से बाहर निकाल दो, जब तक दहेज ना आवे, जब तक घर में घुसने मत दो। और घर में घुसने क्या दो, उसे रोज मारो, और जब हम उसे रोज मारेंगे, पीटेंगे, परेशान करेंगे, तो वो तंग होकर ना अपने घर चली जाएगी। और उसके बाप को टूटा फूटा जो झोपड़ा है वो भी 3-4 लाख रुपए का बिकेगा, वो तो आएगा। तू बिल्कुल सही कह रही है बेटी, तेने तो मेरे दिल की बात छू ली। राम राम, सदा खुश रहो, बहुत लंबी उम्र हो मेरे बेटे की। राम राम भाई। और ठीक है, आ गया तो चल बढ़िया। अरे देवर जी, जीते रहो बने रहो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। बस बस, मैं तो यूं ठीक हूँ बेटा। अरे कुछ लाई भी है अपने घर से, खाली आती आ गई। अरे बहना बस, तुम दोनों थक गए होंगे ना, जाके आराम फरमा लो कमरे में। हाँ जाओ जाओ आराम कर लो, लंबा सफर करके आए हो ना। अरे वैसे भी 2-4 लाख रुपए लिया ही होगी दहेज में, तंगली कहीं की। भैया यूं क्या कह रहे थे हम? ओए तू चुप खड़े रहो, तू कैसे फालतू बोल रहा जब हम बात कर रहे हैं? तू बड़ा कि मैं बड़ा? भैया जब मेरा ब्याह हुआ है ना, इनके पिताजी ने साफ कही कि मेरी बेटी के अलावा मेरे पे कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें दहेज लेना ही यहाँ तो मेरी शादी क्यों करवाई? अरे तुझे बहुत बोलना आ रहा, बड़ों के सामने कैसे बोल रहे हैं, अजीब है तुझे। माँ जब इसके पिताजी के पास पैसा ना, तो वो कौन सा अपना घर बेच के पैसा देंगे हमें? अरे देवर जी, अब तो खामेखा परेशान हो रहे हो। एक तो उसके बाप के पास मकान नहीं है, और एक छोटा मोटा झोपड़ा भी है, अगर वो बिक भी गया
तो क्या हो जाएगा? इसका बाप तो कहीं वृद्धाश्रम में रह लेगा या कोई मंदिर में रह लेगा। अरे मंदिर में ना सही तो हरिद्वार में चला जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा ना। ए तू क्या सुन रहा है बुंडी थोपड़ी की? चल भीतर को। खड़ी है या कान लगा के? शर्म आए ना थोड़ी बहुत? अब भी नजर उठा के देख रही है बार बार। तू कहाँ जा? यहाँ खड़ा हो जा। हाँ भाई, ये तो सुन ले मेरी बात कान खोल कर। या तो तू इसे छोड़ दे, या फिर वो इसके बाप का झोपड़ा है ना, उसे बिकवा, कुछ भी कर। 3-4 लाख रुपए जो तेरे ब्याह में लगाए ना हमने, वे कहाँ था मांगे? वहां थे तो मांगे वे। बेटा जो तेरा भैया कह रहा ना, तेरे फायदे के लिए कह रहा। अरे हाँ देवर जी, आपके भैया ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे आपकी तो 10-10 शादियां हो जाएंगी। चलो शुरुआत मैं ही करती हूँ। मेरे गांव में इतनी सुंदर लोंडी आएगी, उससे तुम्हारा ब्याह करवा दूंगी। और क्या, 10 लाख रुपए नकद भी दिलवा दूंगी। इस भुंडी सिकल से तो लाख गुना अच्छी दिलवा दूंगी, घर में चलती फिरती भी अच्छी लगेगी। बेटा हम तेरे फायदे के लिए बोल रहे हैं, और जो 2 पैसे घर में आएंगे वो तेरे ही तो काम आएंगे। देख माँ, मैंने तेरी भी सुन ली, भैया की भी सुन ली, और भाभी तेरी भी सुन ली। किसी गरीब की बेटी को इज्जत ही ना। हमें एक बात बताओ, कल को तन्नू के ससुराल वाले थार पे 20 लाख रुपए मांगने लगे, हम कहाँ से ला के देते होगे? कल को वे दहेज के चक्कर में हमारी बहन को पीटन लगे, मारन लगे, हमें दुगना होगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे ये चीज? अरे मेरी बेटी को मैं दुखी करके तो दिखावे, वो मेरी बेटी है, कंगले की बेटी ना है। और सुन, वह मारी बाण है, मारी बाण में और इस कंगली में दिन रात का अंतर है। ओहो माँ जी, अब देवर जी पे क्यों चिल्ला रही हो? और तुम भी सुनो, तुम भी इन्हें क्यों बोल रहे हो? अगर चिल्लाना है ना तो उस कंगली पे चिल्लाओ, मारना है तो उसे मारो, या डांटना पीटना है ना तो उससे करो सब कुछ। ये तो हमारे अपने हैं, हमारे देवर जी हैं ये तो। देखो भाभी, भैया और माँ, हम भी सुन लो। मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, और मैं अपनी पत्नी का साथ बिल्कुल भी ना छोड़ दूं। अरे समझा लिया बेटी, अब देख लिया, इसके कान पे जू ना चले। माँ, फिर तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब करेंगे क्या? अरे यही तो दिमाग में ना आ रही। अरे तुमसे मैंने अभी तो बताई थी, बड़ी जल्दी भूल जाते हो। और जैसे मारो, डांटो, पीटो, से परेशान करो। राहुल एक बार मैं तेरे पापा से बात और कर लो। माँ तू पापा से बात कर ले, मुझे तो जो करना हो वो मैं करूँगा। देखो सुनो मेरी बात, जो भी करना है ना वो जैसे भी करना है, हम दोनों को ही करना है। अरे तू काहे को चिंता कर रही है, मैं किल्ला ही सब उड़ा दूंगा। और चल थोड़ा आराम करेंगे, दिमाग और खराब हो गया तड़की ता जय जय में। आ जा। सुनो जी। हाँ सुनो जी। अजी चाहे कुछ भी करो, वो छोटी बहू को घर से बाहर काट दो। अरे भगवान, मैं भी घड़ी देर से बैठा नहीं सोच रहा हूँ अब उस कंगली को घर से बाहर कैसे करें। अब अपने पियर से आई है, खाली हाथ आ गई लाती हुई, 1 रुपया नहीं लाई। और वो छोटे वाला के क्या है, उससे भी तो बूझ, वो हमने पढ़ाया लिखाया, ये दिन देखने को थोड़ा ही पढ़ाया। अरे उसकी पढ़ाई में लाखों रुपए लगाए, उसके भी हमें लगा दिए 10 लाख रुपए। तो हमें पता नहीं था उसका बाप इतना कंगाल है, कुछ भी ना देगा ब्याह में। इसी बात का तो दुख है, पूरे गांव में नाक कट गई मारी। देख सुनीता, अब मेरी बात ध्यान से सुन, या तो इसे जड़ाएगा मार दो, या इसे इतना परेशान करो जी खुद घर छोड़ के चली जा। सुनो जी, मार के भगाने में कोई फायदा ना, इसे तो जला के ही मार दो, जब भी फायदा। मेरी भी यही राय है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो कल मैं एक बार उससे बात कर ली छोटे वाले से, या तो हमारी मन नहीं गा, हमारी लड़ में हो गई है, और ना तो फिर हम अपने मन किसी करेंगे। ठीक है, पर वसूल तो हम करके छोड़ देंगे जो लगा रखा।
माँ जी मेरे बाल तो छोड़ो, दुख रहे हैं। ऐसा ना मैंने तेरी चुटिया पाड़ दी। माँ जी इसकी एक्टिंग तो देखो, एक्टिंग तो ऐसे कर रही है जैसे कितनी नाजुक हुई हो। और सुबह से थोड़े कपड़े क्या दे दिए, इससे अभी तक नहीं धुले, बस साबुन ही घिसड़े जा रही है ये। छोड़ो माँ जी। ज्यादा चिल्लत मत दिखावे, इच्छे को बैठ जा। आज साबुन को घिसे मत, रगड़ रगड़ के हाथों से साफ कर दे सारे कपड़े। देख ले जरा साबुन कर दी घिस घिस के। माँ जी मैंने तो साबुन घिसी भी नहीं, बस थोड़ी सी लगाई है। मैं तो थपकी से धो के कपड़े साफ कर दूंगी। अच्छा बहुत अच्छे कपड़े साफ कर देगी। पहले भी तूने बिल्कुल रौनक ला दी थी कपड़ों में, कहीं धूल कहीं मट्टी, मैल तक साफ नहीं हुआ तुझसे कपड़ों का। आई बड़ी। माँ जी आप एक काम करो, ये साबुन भी ले जाओ, मैं ना हाथ से रगड़ रगड़ के धो के कपड़े साफ कर दूंगी। आप जाके आराम कर लो, बहुत धूप हो रही है। माँ तुम क्यों बैठे हैं यहाँ? अजी मैं बताती हूँ तुमको, ये देवरानी जो महारानी बैठी हुई है ना यहाँ पे, सुबह से अब यू टाइम आ लिया, इससे कपड़े ना धुले। और साबुन की देखो क्या हालत कर दी घिस घिस के। अगर यूं ही होने लगा घर में तो कहाँ से लाओगे इतना सारा राशन? इतना कमाओ तुम, घर तो बेहाल हो जाएगा। है भाई नाश करके छोड़ देगी इस घर का। ऐसे ना तुम नोट भर भर का बैग लाई अपने बाप के घर पे, अगर जो सब बन घसे जा रही है। जेठ जी ना तो मैंने साबुन घिसी है और ना मैंने काम के लिए मना किया है। बस दीदी तो बिना फालतू की मेरे पीछे पड़ी है। इससे जुबान लड़ा रही है, तेरे से पहला आई इस घर में, समझ गई? अरे माँ जी तुम इसके सुन क्या रही हो? इसके ना 2-3 लाफे मारने चाहिए। और तू सुन, तुझसे पहले यहाँ आकर ना घर का काम कर करके अपने हाथ पैर घिसाए, रातों को भी नहीं सोई हूँ। समझ गई तू? तो मुझसे मुजोरी कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? घर दुखे होता पिताजी, अब तुम ही देख लो, सर की तरह 4 लत्ते लेकर बैठी, इबलो ना दुए और सब बन घिस घिस के और आदि कर दी। ए लाली तेरे बेलखने पड़ को कहा लो निभावे हम हैं? ऐसा कैसे काम चलेगा? रोज तुझे नई नई साबन कौन ले आवे के देवे हैं? तेरे बाप ने 70 बेर कुसामद करी मेरी, अब मेरी छोरी का रिश्ता ले ले। और न्यू कह रहा था अब ज्यादा भी कुछ ना तो 2 लाख रुपए तो दहेज में दे दूंगा। आज तक एक चवन्नी हाथ में नहीं धरी उसने हैं? और तेरे ये चिलत्तर देख देख के और घर में खड़ दू मार तो नाश होने जाना। तू एक काम कर लाली, बहुत निभा ली हमने, अपना सामान उठा और अपने बाप के घर जा। पिताजी आप मुझे इस घर में शादी करके लेके आए हो, तो मैं कैसे चली जाऊंगी? मैं आपकी बेटी जैसी हूँ ना। बेटी जैसी बता रही? तू तो हमारे घर की नौकरानी की हैसियत की भी ना। बेटी जैसी बता, निकल जा करता है। पिताजी बैग तो बाद में आता रहेगा, तुम एक काम करो, इसका हाथ पकड़ो, इसे घर से बाहर निकालो। और आप क्या, ये काम ना तुम करो। भैया क्या बात हुई, क्यों परेशान कर रहे हो उसे? तल्ला भी खून पी गया हमारा। ओए होश में खड़ा रह, तुझे हमने इस दिन के लिए पढ़ा लिखा आगे, अक्कल परसों की आई हुई इस निकम्मी की होड़ लेगा तू हैं? चुपचाप खड़ा ना तेरा टाइम खराब हो जाएगा। हाँ भाई राकेश, अब तू बता तू क्या चाह? देख ये तो इस घर में बिल्कुल भी रहने की नहीं, किसी भी सूरत में नहीं रहने की। ब्याह तो हमें तेरा दूसरा करना पड़ेगा। तेरी भाभी बता रही है एक रिश्ता 10 लाख रुपए नगद मिल रहे, हम वहां तक करेंगे तेरा ब्याह। भैया देखो मैंने इसके साथ 7 फेरे लिए, मैं भूखा रह लूंगा नंगा रह लूंगा, पर इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने को। अरे ओ राहुल तू चुप रह अभी, मैं एक बार राकेश से बात करूंगा, बाद में कुछ सुनाऊंगा, ठीक है? राकेश पूरे को माँ जी अब तुम भी यहाँ क्या खड़ी हो? चलो ये कपड़े तो मैं सुबह को धो लूंगी, अब तो धूप हो रही है, मेरे बस की ना है। चल बेटी चल। गूंगा तो क्या देख रही है? ये कपड़े धो ले। बांधरी टिकटिकी होंगे तू, काम धंधा करना है नहीं। यहाँ बैठ जा होश में। बेटे अब तो मेरी बात गौर से सुन।
इस बावड़ी को कदलों निभाओगे हम। तेरी भाभी के गांव में एक रिश्ता तय हो रहा तेरे लिए। 20 लाख रुपए तो नकद देने करा और 10-20 लाख रुपए के जेवर भी चढ़ा होगा। 10-20 लाख रुपए ऊपर के भी खर्च होगा। पिताजी मैंने तुम्हें पहले ही बताई है और अब भी बता रहा हूँ, मैंने उसे गया 7 फेरे ले रखे, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। अरे मकाम मान जा, माला माल हो जाएंगे हम। पिताजी तुम माँ को छोड़ दोगे के? माँ कौन सी लखपति है, माँ के घर पे छान गिर रही है, छान। अरे नलायक, शर्माया नहीं? अपनी माँ के लिए ऐसी बात कर रहा तू? पिताजी जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। तो अब मेरी बात भी सुन ले बा कान खोल के। इस घर में कुछ भी नहीं है तेरा। घर से जमीन जायदाद से बेदखल कर दूंगा, इसे लेकर कहीं रह लिए, ठीक है? पिताजी तुम मुझे हिस्सा क्यों ना दोगे? मैं इस घर का बेटा ना हूँ के? इस घर में मेरा भी हिस्सा है। नलायक, चुल्ली कट जा मेरी आंखों आगे तक। तू तो हमें बर्बाद करके छोड़ देगा। प्यार का भूत चढ़ रहा तेरे सिर पे। क्या हुआ पिताजी, मानना आप ना मानना? यूं कहाँ मान रहा ससुरा? यूं ना मानना भैया, खूब समझा लिया, सब डालो। तो पिताजी फिर तो एक ही काम बच रहा, इसमें छुट्टी वाली में आग लगा दूं, इसका भी प्यार का भूत उतर जाएगा, सारी भूल जाएगा कि मैंने 7 फेरे ले रखे, 14 फेरे ले रखे। हाँ बेटा, ठीक करा तू। अब तो आखिरी में यू ही काम बच रहा, जब भी पीछा छूट सके हमारा। पर बेटा काम होशियारी तक करिए, मारे पे कोई आंच ना आ जा। काम ऐसा करिए सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ठीक है ना? मारी ओर को कोई उंगली ना उठा सके, ऐसा काम करना। हादसा ऐसा होना चाहिए अब जो न्यू लगे अब यू हादसा ही है, ना अपने आप जली ना जलाई, ये तो मामला कुदरती हुआ, ठीक है? एक काम करूंगा पिताजी, रसोई में सिलेंडर का पाइप काट दूंगा और फिर भेज देंगे चाय बनाना। रसोई में घुसती हुआ गैस जलावगी, गैस ब्लास्ट। तुम्हें भी नहीं लगने का क्या हमने फूंकी कि अपना आप जली, एक्सीडेंट में आ जाएगी बात। बा बेटा, ये तो तुमने बिल्कुल अकलबंदी का काम सोचा, बिल्कुल सही विचार का ऐसी काम करिए, ठीक है? और इसकी राड के पीछे इसकी तेरम्मी हुई और धीरे धीरे इसके सिर से ये सारा प्यार का भूत उतर जाएगा, सारे जो है ये फेरे फारे सब भूल जाएगा, और फिर कुछ दिन बाद इसका ब्याह कर लेंगे जहां तक तू बता रहा। 10-20 लाख रुपए आ ही जाएंगे। यही तो समझा रहा पिताजी में से, पर इसकी समझ में नहीं आ रही। अजीब यू कांड हो जाएगा, सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है तो बेटा, 1-2 दिन में समय सा विचार कर और निपटा इस काम को। ठीक है पिताजी, तुम टेंशन ना लो, आराम करो, मैं सोचूं। अरे आराम कहाँ हो अभी हमारे पे। पर एक बात है, 10-20 लाख रुपए आज न सही आज के दिन आऊंगे ही। लौटे अब तो हम पाँव फैला गए। बिटिया का फोन। हाँ बेटा। पिताजी राम राम। राम राम बेटी। बेटा ठीक है तो? मैं तो ठीक हूँ पिताजी, आप बताओ आप कैसे हो? पर बेटी तेरी आवाज ऐसे कैसे हो रही है? तू हकला क्यों रही है बेटी, ये बता। नहीं पिताजी, मैं तो बस ठीक हूँ, ऐसी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। बेटा तबीयत ठीक नहीं है तो दवाई ले लेना, अपनी माँ जी से बोल दे, वो दवाई दिलवा देंगे। नहीं पिताजी, मैं ठीक हूँ, बस वो थोड़ा सा ना नजला हो गया था। बेटा मुझसे झूठ मत बोल तू, बचपन से लेके आज तक मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। बेटिया बताना क्या बात है? पापा मैं ना सच कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा तू है ना कोना की बात छिपा रही है, तो बेटी मुझे सच बता दे, माँ कोई दिक्कत तो नहीं है? चल ठीक है, तू कह रही है तो तू ठीक ही होगी। पिताजी किससे बात कर रहे हो? बेटा तेरी बहन का फोन है। पिताजी मेरी बात करवा दो बहन से। ले बिटिया अपने भैया से बात कर ले। ले
हेलो। नमस्ते भैया। नमस्ते बहन, कैसी है तू? भैया मैं ठीक हूँ। बहन, तुम्हारे पास घर पे आने को जी कर रहा था, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। नहीं भैया, तुम घर आप घर मत आना भैया। क्यों बहन, ऐसी क्या बात है? मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकता? नहीं भैया, वो मैं ना दो दिन बाद खुद ही घर पर ही आ जाऊंगी। हेलो हेलो। क्या हुआ बेटा? पिताजी, बहन ने फोन काट दिया। पिताजी, मुझे लग रहा बहन बहुत परेशान है। हाँ बेटा, उसकी बातों से तो मुझे भी लग रहा है कि वो किसी ना किसी दिक्कत में है। पिताजी, चलो पहले बहन के पास चलते हैं। बेटा चलेंगे, तू एक काम कर, तेरे रामपाल चाचा है ना, उनसे किराए के लिए 50 रुपए मांग के ले आ। पिताजी, वो दे भी देगा या नहीं? तो बेटा मांग के देख ले, दे देंगे तो ठीक है, और नहीं तो 4-5 किलोमीटर ही तो है उसका गांव, पैदल चले चलेंगे। जा तू एक बार देख ले बेटा। ठीक है पिताजी, मैं देखता हूँ। अगर मेरी बेटी परेशान हुई तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मेरी जेब में तो 10 रुपए भी नहीं है कि मैं, हे भगवान मेरी बेटी की रक्षा करना भगवान, रक्षा। मैं भी देखूं कहीं कुछ पैसे मिल जाए तो कहीं। हाँ भाई, आज तो थक गए यार, सही बोल रहे हो तुम, पैर भी दर्द कर रहे हैं। बहुत ज्यादा। और बता, ठीक है? माँ, छोटी वाली का तो मैं कल कोई काम तक कर दूंगा। कैसे करेगा बेटा? अरे कैसे की करता, किचन में सिलेंडर का पाइप काट दूंगा, खाना बनाना जागी, खत्म। अरे वाह, ये तो बहुत बुद्धि वाला काम किया तुमने। और के वो मर भी जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। सब यही सोचेंगे कि किचन में गैस का पाइप लीक हो गया, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलेगा कि गैस का पाइप हमने लीक किया है। अरे नंदोई जी आ गए। नमस्ते भाभी। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। माता जी नमस्ते। और कैसा आना हुआ? बच्चे ठीक है, आप लोग तो फोन उठाते नहीं हो, बड़े चलो आदमी हो गए हो। एक डब्बो हटियो जी, लो यहाँ बैठ जाओ, आओ बैठ जाओ। बैठ जाओ। वैसे नंदोई जी, आते टाइम रास्ते में कोई दिक्कत तो ना हुई तुम्हें? अरे नहीं नहीं भाभी जी, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, और तुम सुनाओ ननन जी, ससुराल में सब कुछ ठीक तो है? हाँ भाभी, तुमने ससुराली ऐसी जगह दे दी क्या, वहाँ पे मौज ही मौज है। जा बहू, कुछ चाय पानी बना ले। जी हाँ जी, अभी नहीं। राम राम। राम 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 जी, राम राम। नंदोई जी नमस्ते। नमस्ते, और ठीक हो? भैया राम राम। तुमने हो रहा था, भिंडी से कल दिखा दिया, कर दिया दिमाग खराब। धो दो ना इसे बाहर को। चल चल बना के, यहाँ खड़ी भुंडी से कर ले। भैया, भाभी से ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम? या तो बना ला चाय। ठीक है। भाई साहब, ये कोई तरीका अच्छा नहीं लगा मुझे आपका, कि आप मतलब छोटी बहू को ऐसे बोल रहे हो। दामाद जी, तुम्हें नहीं पता, दहेज में एक फुट्टी कोटी नहीं लेके आई है। मम्मी जी, तो क्या हो गया, गरीबों की लड़की की कोई शादी नहीं होती क्या? अगर जब आपने उसकी शादी उससे करी दी है तो आपको उसे सताने का कोई हक नहीं है। देखो माँ, जो हो गया वो सो हो गया, पर अब छोटी भाभी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तू चुप बैठी रह, तेरे ब्याह में न करा 10 लाख रुपए खर्च मैंने। मम्मी जी, ये मेरी पत्नी है और आपको कोई हक नहीं है इसको कुछ कहने की। और रही बात 10 लाख की, तो कहो तो अब मुनीम से कह के फोन पे डलवाऊं, वरना कल आके घर से ले लेना। वह सुना कि यार नौलिया ये मेहमान भी हमारे खिलाफ ही बोल रहे, उन्हें कभी ढंग बैठा लेते। अरे मुझे कुछ समझ में ना आ रहा, हमें तो अपने पैसे से मतलब है। और रिश्तेदारी टूटनी हो ना तो अभी टूट जा, मुझे कोई फर्क न पड़ने का है। देखो दामाद जी, तुम्हें हमारे घर में दखल अंदाजी करने का कोई हक ना, ठीक है? छोटी बहू से मैं दहेज लेके ही छोड़ूंगी, और नहीं तो मैं उसे घर से बाहर निकालूंगी। मम्मी जी, मैं यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने नहीं आया हूँ। पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट होता है, जो मैं तुम्हारी बेटी के साथ निभा रहा हूँ। हराम की दौलत से पेट न भरा करते हैं। अरे तुम मेरी माँ की तरफ कैसे बोल रहा? तुझे पता पैसे की वैल्यू क्या हो? भैया, इस ताक के ज्यादा बोल गए ना, मैं भूल जाऊंगा तुम मेरे बड़े भाई हो।
भैया तुम मत भड़को, तुम्हें जब भी कभी मुझसे मिलना हो ना घर पे आ जाना। तन्नू चल, वो तो मैं तेज शर्म के मारो तेरे माता पिता से मिलवाने के लिए ले आया था। और भाई साहब, अपने दहेज के 10 लाख रुपए मेरे कल को घर से ले आना। मुझे हराम के पैसे खाने की आदत नहीं है, अपनी मेहनत से खाता हूँ और कमाता हूँ। चल जा जा, उठा बैग, बहुत देखे तेरे जैसे देने वाले। जा देगा 10 लाख रुपए। चल तन्नू। भैया कम से कम 2.5-3 साल में बहन आई, हमने उसकी भी शर्म न करी। पता है तुझे पैसा कैसे कमाया जा? तेरे बाप ने कितनी मेहनत से पैसा कमाया, दिन रात एक कर दी। जब कमाओगे ना, जब पता लगेगी तुम्हें पैसे की अहमियत का। अरे माँ, तू क्यों इसके मुंह लग रही है? 1-2 दिन में ऐसा भी नहीं आया कर दूंगा, मारी ढबता फिर मरो चाहे जियो। अजी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इतने दिन हम भी हराम का ना खिलाने गए किसी को। मैं किसका आराम का खा रहा हूँ? करता ना इस घर में इल्ला। ऊंची जबान में बात कर रहा। बेटा मिल गए पैसे? हाँ पिताजी, जैसे मैंने ताऊ रामपाल जी से तुम्हारा नाम लिया, उन्होंने तुरंत पैसे दे दिए। बेचारे बहुत अच्छे हैं वो, कभी मना नहीं करते। तो बेटा एक काम कर, पहले तेरी बहन के घर चल जाऊं। हाँ पिताजी चलो। चल, बताना बेचारे कैसी होगी। मधु, तू क्यों रो रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, चिंता मत करे। तुम मेरे साथ हो, इसी बात की तो शांति है कि तुम तो मेरा साथ दे रहे हो, वरना मम्मी और दीदी ने इतना परेशान कर रखा है, मन तो करता आत्महत्या कर लो। पागल, आत्महत्या करना समस्या का समाधान ना है। और मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, कहीं बाहर चलो, हम बाहर जाके दोनों कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, कम से कम सुकून से तो रहेंगे। मधु, हम नौकरी तो कर लेंगे, पर पहले नौकरी तलाश तो कर लेवे। ऐसे किसी के दरवाजे पे जाकर थोड़ी ना खड़े हो जाएंगे। तुम एक काम करो, कल ही जाके कोई नौकरी तलाश कर लो। चलो भाई, काम कर, बहुत टाइम होगा, तू रोटी खा ले। मेरा मन नहीं, मैं नहीं खा रही, आप खा लो। पागल, तेरे बिना मैंने आज तक रोटी खाई है? चलो ठीक है। कल को उसका काम तमाम कर दूंगा। स्वाहा। छोटी वाली बहू स्वाहा। स्वाहा। आज कैसे इतना खुल के मुस्कुरा रहे हो तुम? अरे अब नहीं मुस्कुराएंगे तो फिर कब मुस्कुराएंगे? कल को तेरी प्रिय देवरानी स्वाहा। अच्छा, तो इस खुशी में तो मैं भी शामिल हूँ, तो मेरी तरफ से भी एक स्वाहा बनता है। स्वाहा। स्वाहा। और तुम मेरी एक बात सुनो, मैंने बड़ा दिमाग लगा के सोचा है। तुम जो कह रहे थे ना, गैस का पाइप लीक करना है, गैस का पाइप लीक नहीं करना। क्यों? गैस लीक करने से क्या हो जाएगा? गैस लीक करना ही सबसे उत्तम उपाय है। कम से कम लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि हमने मारी है, सबको ये लगेगा कि गैस लीक के कारण मर गई। हम पे कोई शक भी नहीं करेगा और कानूनी कार्रवाई से भी बच जाएंगे। सबको लगेगा कि एक एक्सीडेंट है, इत्तेफाक है। हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने गैस लीक कर दी और इत्तेफाक से उसने गैस भी ऑन कर दी, तो पूरे घर में आग लग जाएगी। ये पता है तुम्हें? अरे यह बात तो मैंने सोची ना, तो बहुत तेज दिमाग लगाया, वो सातिर दिमाग की है। तो ये बात तो है, आखिर बीवी किसकी हूँ? अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे अच्छा आइडिया उसे पेट्रोल छिड़क कर मारना ही है। चल, तेरी बात भी मान लेंगे, मैं आज ही पेट्रोल लाकर धर लूंगा। हाँ तो फिर जाओ ना, वेट किसका कर रहे हो? आज इस काम को निपटाना है हमें। या चला तो मजम्मा, और मुझे धूप कितनी पड़ रही और भीतर एसी चल रही है, मगर थोड़ा बहुत ख्याल मेरा भी कर लिया कर। तुम्हारा ख्याल ना मैं रोज रखती हूँ, अब बकवास बंद करो और जाओ।
वही रे, मुझे अभी ना जी नहीं सकती। अरे मगर सोच ले पर चल ले। अरे जाओ। अब इस पूरे घर में मैं राज करूंगी। बहू ये क्या हो गया? माँ जी, वो जो हमने प्रोग्राम बनाया था ना छोटी को मारने का, हाँ हाँ हाँ। तो राहुल जी पेट्रोल लेने गए हैं। अच्छा आज प्रोग्राम तगड़ा ही होगा। मेरी लाडो, राहुल तुम यूं कह रहा, अब गैस का पाइप लीक कर दूंगा। अरे माँ जी, तुम खुद सोचो, अगर राहुल जी गैस का पाइप लीक कर देंगे, गैस तो पूरे घर में फैल जाएगी। और अगर उसने गैस चला दी, उसमें तो आग लगेगी ही लगेगी, पूरे घर में आग लग जाएगी। और घर में तो हम भी रहते हैं, इसका मतलब हम भी मर जाएंगे। और फिर सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वाहा हो जाएगा। अरे बेटी, तो मैंने सोचा ही ना था। तू जीती रहे, बनी रहे मेरी लाडो, तन तो बचा लिए हम। पता नहीं कहाँ रह गए राहुल जी। ऐसा सीधे सोफे में बैठे हो, कच्चा ना कलेश। बस तुम 1 मिनट रुक जाओ, कलेश कटा कटाया। पिताजी, राहुल जी ना पेट्रोल लेने गए हैं, उनके आते ही ना खेल खत्म कर देंगे हम। शिवानी, जा खींच कर उसे। दीदी चल जल्दी। नहीं दीदी छोड़ो प्लीज। नहीं ना दीदी चल। मम्मी जी क्या कर रहे हो अभी? दीदी छोड़ दो प्लीज। नहीं, अरे फिर पकड़ो। नहीं नहीं मम्मी प्लीज छोड़ दो। आजा, हम बताओगे ना जहाज क्या कर रहे हैं। आजा, पकड़ इसे। पकड़ लिया। पिताजी छुड़वा दो ना। पिताजी माँ जी हाथ पकड़ इसके, हाथ पकड़ इसके। नहीं मम्मी जी क्या कर रहे हो? दीदी प्लीज छोड़ दो, हाथ छोड़ देंगे ना, छोड़ ही तो रहे। अरे कितने बड़े मर्द हो तुम लोग, किसी के बहन बेटी को अपने घर में बुला के ऐसे ऐसे आग लगाते। आप जब आपके बेटे की शादी नहीं हो रही थी, उस समय आपने क्या कहा था मुझसे? भाई साहब, मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी बना के रखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, यही वादा था आपका। अरे चंद पैसों के लिए आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप किसी की बहन की, किसी की बेटी की इस तरीके से अपने घर में बुला के इसमें आग लगाओ? अरे आग लगानी है ना तो आप लगा कर दिख रहा है। यहाँ आ जा, आग लगा बेटा, आग लगा। ये क्या कर रहे हो? तुझे माफ कर दूं तुझे? अरे ये तेरी बेटी के समान है और तू राक्षसी बनकर रहा था इसके साथ मेरी आंखों के सामने। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझसे दूर हो चुकी होती। मैं तुझे माफ कर दूं। और आप इस घर के सर्वे सर्वा होने के बाद भी आप इनको समझा नहीं सकते थे? पसंद आपको क्यों? आपको तो दौलत चाहिए, दौलत, पैसा। अरे कम से कम ये तो सोच लेते, पैसा आज यहाँ है, पैसा कल वहाँ है। ये जमीन, ये जायदाद आप अपने झाड़ी पर रख के लेकर जाओगे। चौधरी साहब कुछ गलत होगी।
मुझे कितनी बड़ी गलत फहमी हुई है वो मैंने आंखों से देख लिया। ये पेट्रोल, ये मुझे इस पेट्रोल से क्या होता ये मैं जानता नहीं हूं। मार दे। पिताजी ना छोड़ना मत, इन्होंने हमारी बहन के साथ बहुत बुरा किया है। हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा किसी की बेटी को पेट्रोल छिड़क के कैसे चलाया जाता है। जलने का दर्द, उसकी टीस, उसके पुकार क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। नहीं समझे जी, माफ कर दो, आगे से नहीं ऐसा होगा, हमें माफ कर दो। अरे हाथ क्यों जोड़ रही है जो भुक्के नंगे उनके? हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे। तू अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकता है ना, तो मैं भी अपनी बेटी की दूसरी शादी कर सकता हूं। अब वो जमाना गया कि ये विधवा है, ये छुटी हुई है, वो समय खत्म हो गया। इस ख्याल में मत रह तो कि मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी नहीं कर सकता, करूंगा। साहब अब जो होना था वो हो गया, इस तरह का कुछ नहीं होना था। तुझे माफ कर दूं? अरे मैं तो क्या, तुझे माफ भगवान भी नहीं करेगा, भगवान भी। समझी जी, मत कहो मुझे समझी जी, मैं कहता हूँ मुझे आप समझी जी मत कहो। एलर्जी है मुझे तुम लोगों से, क्योंकि तुम लोग केवल पैसे के हाथ नीचे कर, पिछड़। चलो पिताजी, चला जा। जब हैसियत नहीं थी हमारी बराबरी करने की, क्यों रिश्ता जोड़ा? जा यहाँ से, निकल जा। एक गरीब जब अपनी हैसियत दिखाता है ना, तो जो माया होती है ना, माया ये तरी की तरी रह जाएगी तेरी। अरे सुनो, मुझे माँ जी राहुल जी से बोलो कि इन्हें रोके। ये जान देना, ये तो थाने चौकी लोग जाना है, हम इलाहाबाद लोग जाना है। इलाहाबाद लोग खचेड़ दुआ ना, इन पे तो किराए की पूर्ति नहीं हुए। तू इलाहाबाद में, बम्बई, नेपाल, भूटान जादू चाहे ना वहां चला जाइए, मैं डरता नहीं। मैंने तुझे कहा था मैं गरीब हूँ, कमजोर नहीं हूँ, कमजोर। जा अरे चल। महीने में 3-3 तारीख लगवाऊंगा, किराए की पूर्ति नहीं तू हुई। महीने में 3 नहीं, तू महीने में 100 लगवाइए, अपना घर बेच दूंगा, लेकिन अपनी बेटी पे आंच नहीं आने दूंगा। पिताजी ये रोक लो, ये कंप्लेन चल बेटा। चलो पिताजी। राहुल जी तुम ही चले जाओ। हट! चाय का मौसा, मैं उस समय तेरा मौसा नहीं था जब तू इस बाग लगा रहा था। राहुल मैं कहता हट जा। कुछ ना होगा। इस घर से आज के बाद मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं। चल बेटा। अरे तुम क्या समझते हो लड़की वाले कमजोर होते? कमजोर नहीं है, लड़की वाले शर्मदार होते। बेटे वालों की तरह दहेज नहीं मांगते, लड़की वालों के पास जाके हाथ नहीं फैलाते पैसों के लिए। चल बेटा। अरे सुने, अरे जान देना सर नौटंकी की बात को, मेरा तो न्यूज कर रहा था, राहुल ठा का ठोक देता है, करता कलेश इसका नहीं। बेटा रो मत, तू क्यों फिक्र कर रही है? तेरा भाई है, मैं हूं। चुप हो, चुप करिए सर। चुप हो जा बहन, रो मत। सामने दामाद तेरे जीजा आ रहे हैं। सही राम राम। राम राम बेटा, राम राम। पिताजी क्या बात हुई? मधु कहाँ ले जा रहे हो? बेटा मधु मेरे साथ जा रही है। पर क्यों? जीजा, जिस घर में मेरी बहन की कोई इज्जत ना होनी, मैं उस घर में अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता। पिताजी मुझे पता है, जो भी वो मधु के साथ करे ना, मुझे सब कुछ पता। और मुझे नौकरी मिली है, मैं नौकरी करूंगा और मधु को लेकर अलग रह करूंगा। लेकिन जीजा जी मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी बहन को लेकर अलग रहोगे? भाई साहब, मैं तुम्हें एक तरीके से विश्वास दे सकूं, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ अभी, पर मैं रहूंगा मधु के साथ, क्योंकि मैं मधु से बहुत ज्यादा प्यार करूँ। देखो बेटा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बेटा एक गरीब इंसान के लिए मैं नहीं चाहता कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ो। वो तुम्हारा घर है, परिवार है। बेटा तुम खुशी खुशी अपने घर में रहो। पिताजी तुम्हारी बात ठीक है, और मैं मधु के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। भैया इन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं किया, हमेशा मेरा साथ दिया है बस। ठीक है बहन, मैं जीजा जी को भी अपने साथ ही ले चलता हूँ। पिताजी मैं तारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे मधु से दूर मत करो। ठीक है बेटा, तू भी मेरे साथ चल।
ए भगवान शिव, आपके बहुत उपकार है मेरे पे, मेरे परिवार पे। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा ये उपकार आप बनाए रखना। दीदी, मेरी गलती क्या है जो आपने मेरे चाटा मारा? अच्छा, अब मैं तुझे तेरी गलती भी बताऊं। सुबह से तो यहाँ हाथ जोड़े खड़ी हुई है, तुझे भगवान दे रहा है खाने को या हराम का माल आ रहा है घर में? घर का काम कौन करेगा, बताएगी मुझे जरा? दीदी, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ और मैंने घर का सारा काम कर भी दिया है। अब तो कुछ काम ही नहीं बचा जो मैं कुछ काम करूँ। मैं काम करने के बाद भगवान की पूजा कर लेती हूँ। अच्छा, तो तूने घर का सारा काम कर दिया है। तुझे मैं दिखाती हूँ कि तूने घर का काम कौन सा किया हुआ है और कौन सा नहीं किया। ठीक है दीदी, आप मुझे दिखा दो कि कौन सा काम नहीं हुआ। दीदी, आप मुझे धक्का क्यों दे रही हो? अच्छा, मुझे तो एक बात बता, यहाँ पे जो ये टी शर्ट पड़ी हुई है, ये तौलिया पड़ा हुआ है, इसे कौन उठाएगा? तेरा बाप या मेरा बाप? दीदी, ठीक आधे घंटे पहले मैंने ये टी शर्ट जीने पे रखी थी और ये तौलिया भी मैंने जीने पे टांगा था। अच्छा, मैं तो पागल हूँ, मेरा तो दिमाग चल रहा है। ये टी शर्ट उठा के मैंने यहाँ पर डाली है और तौलिया भी मुझे ना पागल कुत्ते ने काट लिया है। मेरे दिमाग में ना कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े। दीदी, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको पागल कुत्ते ने काटा है, ये आपके दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं। ठीक आधा घंटा पहले ये टी शर्ट मैंने जीने पे ही रखी थी। ना 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 ना, तू ये भी कह सकती है क्योंकि तू तो बड़े रईस बाप की बेटी है और मेरी जिठानी भी है, और शादी के बाद तो तू इतना सारा दहेज लाई है कि तूने तो मेरी बोलती बंद कर दी। दीदी, अगर मैं रईस बाप की बेटी होती तो आज मेरी ये हालत ना होती, और मैंने आपसे कभी ये नहीं बोला कि मैं इस घर में दहेज लेके आई हूँ। नहीं, तू ये भी कह सकती है कि मैं एक बड़े रईस बाप की बेटी हूँ। अरे पूजा, क्या हुआ? ये कपड़े कैसे बिखरे पड़े? अरे मैं तुमसे क्या ही बोलूं, तुम ना इससे पूछ लो। ये छोटा सा काम बचा हुआ था, इसलिए ये भी नहीं किया। पूजा, इसकी तो पूछ ही मत ना, इसे तो हराम के खाने की आदत पड़ गई। अपने आप को नहीं सोचा है जैसा कितने बड़े कलेक्टरेट की बेटी है। देख रही हो कैसे देख रही है? इसकी आंखों में ना शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। पूजा, तू इसके मुंह मत लगे करे, इसकी आंखों में तो शर्म है ही ना, लेकिन हम तो शर्मदार है क्योंकि इस घर में हम बड़े हैं। पूजा, तू इसे छोड़, आ चल। अरे हाथ तो छोड़ो मेरा। एरी, अब भी दिखाई नहीं दे रही क्या तुझे? ये उठा के रख ले अब, बेशरम कहीं की। चलो। पूजा, आजकल तू बहुत खुश नजर आ रही है, क्या चक्कर है? अरे यार, तुम्हें तो पता है मैं इसको ना इस घर से निकालना चाहती हूँ, और अगर ये नहीं निकली ना तो मैं इसे जबरदस्ती निकाल दूंगी, और अगर मैं इसे नहीं निकल पाई तो हमारी जमीन का आधा हिस्सा ना इसकी तरफ चला जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि जमीन का ना आधा आधा हिस्सा हो। मैं चाहती हूँ सारी जमीन ना तुम्हारे हवाले हो जाए। भाई पूजा, बुद्धि हो तो तेरे जैसी हो, वरना बुद्धि ना हो। तभी तो मैं तुमसे कहती हूँ कि मेरी बुद्धि पर चलो, अपनी बुद्धि पर नहीं। भाई, आज से मैं तेरी बुद्धि पे चलूंगा। अच्छा चलो, तो एक काम करो, मेरा ना पिज्जा बर्गर खाने का मन कर रहा है, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। चलो। सपना, ओ सपना, की बात होगी? सपना, बात तो बता, क्या हुई? एक बात हो तो मैं आपको बताऊं। मुझे तू बात तो बता, बात क्या है? जब तू मुझे बात बताओगी जब तो मैं कोई फैसला करूंगा। क्या बताऊं आपको? मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती थी, पर भाभी ने ना इतना परेशान कर दिया कि आपको बताना ही पड़ेगा। भाभी ने परेशान कर दिया? क्या कह रही थी वो? कहती क्या, वो बात बात पे सिर्फ ताने देती है, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। हद कर दी? अरे तू मुझे बता तो सही, रोवे मत। आज मैं काम खत्म करके ना भगवान शिव की पूजा कर रही थी, और भाभी ने आके मेरे यहाँ पे 33 चांटा मारा। चांटा मारा? वो क्यों मारा?
बस उनकी मर्जी, उन्होंने मार दिया। तुम्हारे पीछे तो वो मेरे साथ ऐसे ही करती है, बस बात बात पे ताने देती है, तो ये नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई। सपना तू रो मत, मेरी बात सुन। रोना तो क्या करूं, मेरी किस्मत में तो सिर्फ रोना ही लिखा है। तू खड़ी हो, मेरी बात सुन। देख, आज नहीं तो कल हमारे अच्छे दिन आएंगे। पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। अब तू रो मत, मैं पिताजी से बात करूँ। चल मुझे रोटी पानी दे। पिताजी, पिताजी, मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ तो क्या बात करने? पिताजी, भाभी ना सपना को रोज परेशान करे और मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बेटा तू अभी कुछ कहे मत ना, वे तो नहीं चाह रही अक्सर जमीन उनके नाम पे हो जा, तुझे कुछ मिले ही ना, और मैं ऐसा ना होने दूं, ठीक है? पिताजी, जमीन जायदाद तो मुझे भी ना चाहिए। मैं तो नू चाहूँ बस घर में लड़ाई ना हो गए, खुशहाल देने सारे, ड्यूटी करके पूर्ति कर लूँ मैं तो अपनी। तू चुप रह बेटा, मैं एक बार बात करके देख ली, वो चाहे कह रहे हैं। और आज तो भाभी ने हद कर दी, सपना का रहपट मारा बिना बात के। पिताजी, मन ने तो कर ली अब तक सहन, आगे सहन न होने की तभी बात कर लियो भैया ते। अरे समाई करो बेटा, मैं तो नहीं चाह रहा हूँ लोग तमाशा ना देखें। तमाशा देखो मत देखो, पर मैं तो यूं कह रहा तुम समझा सको, ठीक है ना? तो फिर मैं जानू। पता ना भाई अब कैसे होएगी। हे राम। अच्छा सुनो, अब मैं तुम्हें ना सबसे बढ़िया वाली बात बताऊंगी। तुम ना ऐसा करो, पापा से बोलकर ना सारी जमीन अपने नाम करवा लो। सारी जमीन पिताजी मेरे नाम कैसे कर देंगे? बिल्कुल भी ना मानने के वे। अरे एक बार बात करके तो देख लो। आवाज ना बात तो बता, जोड़े को तंग कस कर रहा। अरे पिताजी, ये ना कह रहे छोटे को, वो सपना हैगी ना, वो परेशान करा है मुझे। है तो छोटी लेकिन बड़े रोग जमावे हैं। ये तो बेटी उसकी गलत बात है, बड़ी तो है ही तो उसका, तेरे पर रोक की जमावे खामा है। पिताजी, वैसे तो उसे कुछ काम नहीं बताती, अगर कुछ काम बतावे है ना तो फाड़ खाने को आवे ऐसे। और पिताजी, मैंने कल उसे नू क्या कह दी कि मुझे एक गिलास पानी दे दे, तो पता मुझसे क्या कह रही? तेरे हाथ पैर टूट गए, खुद जाके ना ले सकती पानी? बताओ पिताजी, मैं भी चुप ही हो गई, कुछ ना कही मैंने उससे। बेटी बात तो उसकी गलत है, पर मैं एक बार उससे बात कर लूं, वैसे ही कोई फैसला नहीं करूं। पिताजी, उससे ना बात करने की जरूरत, वो ना मानने की है, बहुत बड़े घराने की है वो। और हाँ पिताजी, मैं तो जोड़ू उससे दोनों हाथ, मैं तो उससे कुछ ना कहूँ, वो करे या ना करे। कोई बात नहीं बेटी, मैं एक बार बात कर लूं। अच्छा सुनो मेरी बात, अभी तुम्हारे पास टाइम है, जो भी करना है, जैसी भी करना है, सारी जमीन ना अपने नाम करवा लो, वरना आगे टाइम न मिलने का है। अब तू अपनी तेज बुद्धि थे एक बात बता, सारी जमीन पिताजी तो अपने नाम कैसे करूँ? अच्छा, मेरा कहा मान लोगे? तू जो कहेगी मैं वो कर दूंगा। मेरे पास जहर है, दूध में घोल के अपने पिताजी को दे दो, सोचो मत, कर दो। आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ है। तू सही कह रही है, आज मैं इस काम को कर दूं, इस शुभ काम को तो अभी कर दूंगा मैं। तो एक काम कर, दूध में जाकर जहर मिला ला। ठीक है। अरे आकाश है? हाँ पिताजी। अरे लाला मैं यूँ कहता, तेरा बड़ा भैया और तेरी बड़ी भावज शिकायत कर रहे, सपना उसकी गैल उल्टी सुद्धि बोल रहे, मार पिटाई करे, ये बात सच है कहीं?
पिताजी सपना की ना इतनी भी गलती, मन्ना तुम्हें बताई थी भाभी ने कल बिना बात के सपना का रैपट भी मारा। पिताजी कल मैं सारा घर का काम करके, मैंने बर्तन भी साफ कर दिए, झाड़ू पोछा सब करके मैं सिर्फ पूजा करने चली गई। उसके 2 मिनट बाद ही भाभी आके मुझसे बोलती कि तूने घर का कुछ काम नहीं करा। वो मुझे दिखाती कि नीचे तौलिया पड़ा है और टी शर्ट पड़ी है, जबकि पिताजी वो मैंने ठीक आधे घंटे पहले सुखा दिए थे। वो कहाँ से नीचे आए? और पिताजी मुझे ये भी कह रही थी कि तू हराम का खाती है, तू कौन से अमीर बाप की बेटी है, तू कुछ ये नहीं लाई वो नहीं लाई दहेज में। पिताजी मुझे ऐसे ताने देती है वो। ना ना बेटी रो मत ना, चुप हो जा तू, जो भी फैसला करूँगा मैं करूँ। और पिताजी अगर मैं अमीर बाप की बेटी होती तो मैं इतनी ना सुनती। और वैसे भी मेरे पिताजी ने तो आपसे बोल दिया था शादी करने से पहले कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, सिर्फ मेरी बेटी है, तो आप मत करते शादी अगर आपका मन नहीं होता। बेटी मैं तुझे बेटी बना कर लाया, बहू बना कर ना लाया। और जब मैं तुझे बेटी बना कर लाया तो एक बाप का फर्ज भी मैं ही निभाऊंगा। चुप हो जा। पिताजी तुम्हें पता तो है ही, खेत का और ढोरों का तो मैं ही सारा काम करूं और घर का यूं करे। भैया तो एक बार भी कभी मैंने काम के लिए नहीं की, और वो उल्टे हम तो इलझू जाऊं, बेफालतू लड़ू जाऊं। मैं तो बस इस मारे चुप हूँ कि गांव के लोग तमाशा ना देखें। बेटा समझदारी इसी में, और गांव के लोगों को तमाशा ना दिखाऊं। अपना हुनरबाजी दर समझदारी का काम कर लो, ठीक है? सपना मैंने कहा था ना हमारा अच्छा टाइम आएगा, तो रो मत, चुप हो। चल अब सारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी, ऐसो आराम से रहूंगा मैं। ये पकड़ो दूध। अब ऐसा करो, अपने पापा को ना जल्दी से जाके दियो, पिताजी इसे पीटे ना लुढ़क जाएंगे। जेठ जी की जमीन के लिए पिताजी की जान लेने चले? जब तक मैं हूं ना पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगा। तू चल। अरे अब खड़े क्यों हो? ये शुभ टाइम ना बार बार नहीं आएगा, जाओ जल्दी से। ठीक कह रही है तू, पता नहीं चल रही। आजा। अकेले काम तो कुछ कर ही नहीं सकते। प्यानू बेटा ले अच्छा, मुझे पी के कहीं जाना भी है। पिताजी गर्मी में चाय पीनी ठीक ना, लो तुम दूध पियो। पिताजी को क्या हो गया? बार बार दूध को देखे जा रहे, दूध क्यों ना पी रहे? कभी इनको शक तो ना हो गया हम पे? कह ना सकता, पर दूध को देख बड़े गौर रहे। पूछो ना कुछ। अरे तन्ने मेरे हाथ में तो दूध क्यों छीन लिया? पिताजी ये दूध तुम ना पी सकते। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं पी सकता? इस दूध में जहर मिला हुआ है। अरे क्यों क्या करा तू? जहर मिला हुआ? भाई ये क्यों जहर मिला हुआ मेरे दूध में? जहर? जहर हम दोनों क्यों मिलाएंगे? मतलब तुम ये कहना चाहते हो हम पिताजी को मारना चाहते हैं? ये तो बहुत गंदी सोच है भाई। अन्नू क्यों क्या कह रहा तेरे बारे में? मुझे क्या पता पिताजी, इससे खुद बूझ लो, मैं तुम्हें मारने की सोचूं। हाँ अच्छा, अगर इसमें जहर ना तो 2 घूंट पी के दिखा। हाँ दीदी, आप देख क्या रही हो? अगर इसमें जहर नहीं तो पी के दिखाओ। मैं क्यों पीऊं? ये दूध पिताजी के हिस्से का। तू 1 घूंट पी ले बस। समझी जी क्या बात है, बड़े उदास से लग रहे। मौसी मैं बताऊंगा थारी बेटी की करतूत। मेरी बेटे की करतूत? क्या कह रहा है बेटा तू? मौसी जी जो ये कह रहे हैं ना सच कह रहा है, और सबूत ये रहा इनके हाथ में। सबूत? बेटी मुझे साफ साफ बता क्या बात है। मौसी जी तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दामाद ने ना इस दूध में जहर मिलाया पिताजी को मारने के लिए, और ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा। पूजा
ये क्या सुन रही हूं मैं? दामाद जी, क्या सुन रही हूं मैं ये? मौसी जी मैं बताता हूँ, तुम्हारे दामाद की नियत इस पूरी जमीन पे है। मेरे से तो ये जमीन सारी अभी ले लो। पर कम से कम मेरे पिताजी की जान तो मत लो। नहीं मम्मी, ये बिल्कुल झूठी बात है। मैंने कोई जहर वहर नहीं मिलाया। अगर इसमें जहर नहीं है तो अभी पी के दिखा इसको। नहीं मम्मी, मुझे माफ कर दो। इसमें जहर मैंने मिलाया है। पी से, नहीं तो जबरदस्ती हलक में डाल दूंगी। दामाद जी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी मुझे माफ कर दो। मैं तुझे माफ तो कर देती, लेकिन आप माफी लायक हो नहीं। वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया करा तुमने। एक जमीन जायदाद के लालच में और अपने बाप को मारने को उतारू होगा। शाबाश बेटा शाबाश। जा, आज से ही जमीन जायदाद सब कुछ मैं तेरे हवाले करता हूं। बहुत बड़ी दुनिया, हम तो कहीं और गुजारा कर लेंगे, मंदिर में भी टाइम काट लेंगे। और एक बात सुन ले, ये जमीन कभी किसी के साथ नहीं जाती। जिस जमीन के लालच में आदमी अपने रिश्तों को, सगे माँ बाप को मारने को उतारू हो जाता है, रिश्तों का कत्ल कर देता है, वो जमीन कभी साथ नहीं जाती बेटे, वो यहीं रह जाती है। और साथ जाते हैं तो बस अच्छे और बुरे कर्म। अब ये जमीन जायदाद तुझे मुबारक हो, हम चले, चल बेटे। पिताजी, हम दोनों को माफ कर दो पिताजी। आगे से ऐसी गलती को भी नहीं करेंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया पिताजी। पिताजी तुम इन्हें माफ मत कर देना, मैं मेहनत मजदूरी करके सबका गुजारा कर लूंगा। मम्मी जी, मुझे कैसे भी करके माफ कर दो। मैं कौन होती हूँ तेरे को माफ करने वाली? माफी मांगनी है तो अपने ससुर से मांग। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी। पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इनसे जो भी गलती हुई है आप इन्हें माफ कर दो। अरे बेटी, किस मिट्टी की बनी हुई है तू? इन्होंने थारे ऊपर कितने जुल्म करे और तू फिर भी माफ करने को कह रही है। वाह बेटी वाह, धन्य है वो माँ बाप जिसने तुझे जन्म दिया। शाबाश मेरी बेटी शाबाश। मैं तो धन्य होगा तेरे जैसी बेटी को पाके। सपना, सपना मेरी बहन, तू मुझे माफ कर दे। मैंने मान लिया कि तू मुझसे बड़ी है और मैं छोटी। अगर मैं बड़ी होती ना तो ऐसी नीच हरकत ना करती। नहीं दीदी, आप दीदी हो और दीदी रहोगी। और मैं आपसे हाथ जोड़ के ये बोलती हूँ कि अब तक जो भी हुआ उन सबको भूल जाओ और आगे खुशहाल जिंदगी जियो सबके साथ। सपना मेरी बेटी। जेठ जी, ये बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। और पिताजी, अब तो आप इन्हें माफी दे दीजिए।